मालदीव के प्रेसिडेंट मोहम्मद मुज्जू को भारत के लोगों से और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांगनी चाहिए माफी। जी हाँ दोस्तों, ऐसा कहना है विपक्षी दल के नेता कासिम इब्राहिम का। दोस्तों, आप भारत और मालदीव के कंट्रोवर्सी से तो वाकिफ हैं ही। विवाद ऐसा हुआ कि भारत के लोगों ने मालदीव को बॉयकॉट करना शुरू कर दिया। नतीजा, मालदीव को अब भीख मांगने की नौबत आ गई है। मालदीव के प्रेसिडेंट ने चीन से हाथ मिलाया। अब उसका खामियाजा मालदीव की जनता ने भुगतना शुरू कर दिया है और मालदीव के हालात भी पाकिस्तान के जैसे हो गई हैं, क्योंकि मालदीव ने भारत के बजाय तुर्की से अनाज इंपोर्ट करने का डिसीजन लिया, जिसमें चावल, दाल, गेहूं, आटा और नमक को इंपोर्ट करने की डील फाइनल हुआ है। लेकिन यह डिसीजन लेना मालदीव के राष्ट्रपति के लिए कितनी बड़ी गलती होगी, उन्हें इस बात का तनिक भी अंदाज़ा नहीं है। और इस वजह से मालदीव का हाल भी ठीक पाकिस्तान के जैसे होने वाला है। यानी कि जिस तरह चीन ने पाकिस्तान के हाथ में कटोरा थमा दिया, अब उसी तरह मालदीव के हाथ में भी वही कटोरा बचने वाला है। क्योंकि जब से भारत की तरफ से प्याज, आलू और अंडे के एक्सपोर्ट को बंद कर दिया गया, तब से मालदीव की महंगाई आसमान छू रही है। आपको बता दें कि मालदीव की दूरी तुर्की से लगभग 500 किमी के करीब है, जबकि भारत से मालदीव महज 700 किमी ही दूर है। इसीलिए भारत जो भी प्रोडक्ट मालदीव को कम दामों में भेजता था, वही प्रोडक्ट मालदीव को तुर्की से इंपोर्ट करने के लिए 8 गुना ज़्यादा समय लगेगा। और तुर्की की दूरी मालदीव से ज़्यादा होने के कारण 8 गुना ज़्यादा कीमत भी चुकानी पड़ेगी, जिसके कारण मालदीव में लगभग 8 पर महंगाई बढ़ जाएगी। वैसे अभी भी आप देखें तो मालदीव की महंगाई आसमान छू रही है, और आप इसी से इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसके बाद मालदीव का क्या हाल होने वाला है। पूरा हिसाब किताब क्या है, इस वीडियो में सरल भाषा में समझते हैं। असल में मोहम्मद मोइज़ू जब से चीन से मिलकर वापस लौटे हैं, तब से भारत के खिलाफ दिन पर दिन नए नए फैसले लेना शुरू कर चुके हैं, और इसी बीच भारत के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी को पूरी तरह से भूल चुके हैं। और जो बायलट ट्रेड मालदीव और भारत के बीच में लंबे समय से मजबूती के साथ टिका हुआ था, मोहम्मद मोइज़ू इस ट्रेड रिलेशन को तोड़ने पर तुले हुए हैं, जबकि भारत के बजाय उनके संबंध तुर्की के साथ ज़्यादा तेज़ी से जुड़ते नजर आ रहे हैं। यानी कि देखा जाए तो मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ जो यह चाहते हैं कि जो भी प्रोडक्ट वह भारत से इंपोर्ट करते थे, उसी प्रोडक्ट को वह तुर्की जैसे देशों से इंपोर्ट करें। मतलब कि मालदीव के राष्ट्रपति भारत विरोध में इतना ज़्यादा अंधे हो चुके हैं कि उन्हें अपनी अर्थव्यवस्था का ज़रा सा भी ख्याल नहीं है कि आगे चलकर उनके साथ क्या होने वाला है। क्योंकि मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू ने गेहूं, चावल, दाल और नमक समेत सभी फूड प्रोडक्ट के इंपोर्ट के लिए तुर्की के साथ एग्रीमेंट साइन कर लिया है, और तुर्की भी मालदीव को इसी फरवरी के शुरुआती दिन से ही इन सभी फूड आइटम का एक्सपोर्ट चालू कर देगा। लेकिन मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू भारत विरोध के चक्कर में यह हिसाब लगाना भूल चुके हैं कि जहां भारत से मालदीव की दूरी महज 700 किमी है, वही तुर्की की दूरी मालदीव से लगभग 500 किमी है, जिससे मालदीव को इन फूड प्रोडक्ट के इंपोर्ट के लिए जो पैसे देने पड़ेंगे वह भारत की अपेक्षा 8 गुना ज़्यादा है। इसके अलावा तुर्की से इन्हें आने में लगभग 8 गुना ज़्यादा समय भी लगेगा, जिसके कारण मालदीव में महंगाई इस कदर बढ़ेगी कि वहाँ की जनता चाहकर भी सरवाइव नहीं कर सकेगी, और मालदीव का हाल भी पाकिस्तान के जैसा हो जाएगा। और पाकिस्तान की तरह मालदीव के हाथ में भी वही कटोरा बचेगा, और इसके बाद वह भारत जैसे देशों से मदद की भीख मांगता फिरे। और दोस्तों, इसके अलावा भी मालदीव की अर्थव्यवस्था पर एक बहुत बड़ा डाउनफॉल देखने को मिलने वाला है, क्योंकि मालदीव की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से टूरिस्ट सेक्टर पर टिकी हुई है। और फिर तुर्की से इंपोर्ट करने के बाद मालदीव में खाने पीने के सामानों में महंगाई 8 गुना ज़्यादा बढ़ जाने से मालदीव का टूरिस्ट सेक्टर पूरी तरह से पिट जाएगा, और ज़्यादा महंगाई के कारण कोई भी टूरिस्ट मालदीव आने के लिए तैयार नहीं होगा। क्योंकि जब से भारत के लोगों ने मालदीव जाना बंद किया है, तब से उनकी टूरिज्म इंडस्ट्री पर वैसे भी एक भारी गिरावट हो चुकी है, और इस समय सभी भारतीयों ने मालदीव जाना बंद भी कर दिया है। और वहीं तुर्की से फूड प्रोडक्ट इंपोर्ट करने में दूसरी सबसे बड़ी समस्या ये है कि तुर्की से मालदीव आने वाले कार्गो शिप इंडियन ओशन से होते हुए श्रीलंका और मालदीव के रास्ते से गुजरते हैं, जहां पर श्रीलंका के बंदरगाह में प्रस्थान लेते हैं। लेकिन भारत और मालदीव के इस विवाद के कारण श्रीलंका के बंदरगाह को तुर्की और चीन से जाने वाले शिप के लिए बंद कर दिया गया है, और अगर इन बंदरगाह पर प्रस्थान लेते हैं तो उनसे जीएसटी और एक्साइज ड्यूटी के साथ साथ भारी भरकम टैक्स भी वसूला जाएगा। तो कुल मिलाकर मालदीव ने चीन के साथ मिलकर जो गलती की है, उसकी भरपाई वहाँ की जनता को भी करना पड़ेगा।
और जिस तरह चीन ने मालदीव में अपने पैर पसारे हैं, उससे मालदीव को कर्ज में डूबने का एक बहुत अच्छा तरीका चीन ने निकाला है। और जल्द ही यह भी देखने को मिल सकता है कि मालदीव के कुछ आइलैंड पर चीन ने कब्जा कर लिया है। आपको बता दें कि मालदीव भले भारत से फूड प्रोडक्ट इंपोर्ट करें या ना करें, हमारे पास मालदीव के अलावा अमेरिका, नेपाल, यूएई, रूस और बांग्लादेश समेत कई सारे मिडिल ईस्ट देशों का फ्री मार्केट एक्सेस मिला हुआ है, जहां पर अभी भी इन फूड प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा है कि भारत इन मार्केट की ज़रूरत को पूरा नहीं कर पाएगा। और अभी तक भारत मिडिल ईस्ट इन देशों पर ज़्यादा ध्यान ना देते हुए मालदीव के पड़ोसी देश होने के नाते मदद करता आया